सतनाम सत साहेब। वरदान और श्राप, इसको सही से पहचानते हैं व जानने की कोशिश करते हैं। वरदान और श्राप से मानसिक क्रिया प्रभावशाली होती है और इनका सत्य होना आपके मानसिक स्तर की पवित्रता पर निर्भर करता है। वरदान सकारात्मकता को दर्शाता है, अर्थात विकास प्रक्रिया है, संलयन होता है इसमें। और श्राप नकारात्मकता को दर्शाता है, जिसमें विघटन क्रिया होती है। यह मन की पवित्रता पर निर्भर करता है। श्राप और वरदान की सत्यता, यानी वो सही साबित हो या गलत हो, यह आपके मन की पवित्रता पर निर्भर करता है। जब कोई संत अपनी सभी इंद्रियों का अंत करके ध्यान साधना करते हुए अपनी आत्मा रूपी ऊर्जा को त्रिकुटी से पार करता है तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। यह तभी खुलती है जब आपका मन पूर्ण रूपेण पवित्र हो गया हो या हो गया था। और इसको आप सभी खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार का कोई एक खास व्यक्ति खोलेगा। संसार के सभी व्यक्तियों के पास इसे खोलने के सारे संसाधन उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग कोशिश ही नहीं करते। सभी संसाधन आपके पास है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तो वह साधक जो भी वाणी बोलेगा या उसके मन में जो भी विचार आते हैं वह सभी पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होते हैं। यहाँ पर पहुँचा हुआ व्यक्ति या संत को ज्ञान हो जाता है कि संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है, तो वह किसी को भी न तो श्राप देगा और न ही वरदान देने की सोचता है। वह स्वयं उस मालिक की रज़ा में राजी हो जाता है। लेकिन कभी कभी यदि कोई संसारिक व्यक्ति ऐसे संत को बहुत ज़्यादा गहराई से पीड़ा पहुंचाता है, थोड़े बहुते दुख को तो वह झेलता रहता है, अर्थात उसकी रजा में राजी रहता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस संत को, उस विशेष संत को जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी जागृत हुई हो या जिस संत के सभी तरह के विकार खत्म हुए हों, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया हो, यदि किसी संसारिक व्यक्ति ने ऐसे संत को बहुत गहराई से पीड़ा पहुंचाई हो तो वह संत इस दुख या कष्ट देने वाले व्यक्ति की क्रिया पर प्रतिक्रिया देता है या बोलता है। वह उस संसारिक व्यक्ति के लिए श्राप बन जाती है, जो अकाट्य होती है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचा हुआ संत स्वयं अंदर से अनहद नाद, जिसे हिंदू धर्म में नाद ब्रह्म भी कहते हैं, वह अंदर से अनहद नाद या शब्द धुन रूपी ईश्वर सतगुरु महाराज अल्लाह से मिल जाता है। तो वह स्वयं ईश्वर द्वारा दिया गया श्राप कौन काट सकता है? अगर वही चाहे तो उस श्राप से मुक्त होने का कुछ उपाय उस व्यक्ति को बता सकता है, जो कि सेवा के द्वारा या और दूसरे अन्य तरीके से ही उसको समाप्त किया जा सकता है। ऐसे ही वरदान होता है। वरदान, जब कोई ऐसा संत किसी संसारिक व्यक्ति से या उसकी सामाजिक सेवा से, संत यानी चाहता है कि कोई विशेष व्यक्ति मेरी सेवा करे, लेकिन यदि कोई संसारिक व्यक्ति सामाजिक सेवा कर रहा है तो वह संत यदि उसकी सामाजिक सेवा से खुश हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है अंदर से गहराइयों से, तो उस संत के विचार या बोल उस संसारिक व्यक्ति के लिए वरदान साबित होता है। निष्कर्ष है, श्राप एक मन की नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और वरदान मन की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। एक संलयनकारी है या विकास का प्रतीक है। दूसरी श्राप वाली जो क्रिया होती है वह विघटनकारी होती है। आप सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है, निवेदन है कि परमात्मा ईश्वर अल्लाह या सतगुरु महाराज ने आप सभी को एक जनरेटर बनाया है। अर्थात जैसे जनरेटर में ऊर्जा उत्पन्न होती है
ऐसे ही आपको भी ईश्वर ने एक जनरेटर बनाया है और अपनी ऊर्जा अपने आप उत्पन्न करें। किसी बाबाओं के चक्कर में आकर श्राप व वरदान लेने की कोशिश न करें और अपने लिए ऊर्जा अपने आप उत्पन्न करिए। किसी बाबा व संत से वरदान व श्राप लेने के चक्कर में अपना समय नष्ट न करें। हाँ, आप संत से सत्य के मार्ग को जानकर उस पर चलें और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। जागो, उठो, चलो उसकी ओर, जहाँ पर संत भी चल रहा है उसी की ओर चलना है। सतनाम, सत साहिब।